निकल गया। पर अब ध्यान समझाता हूँ, सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, वर्ब की आईएनजी हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि तो कुछ इजी भी है, कुछ हार्ड भी है, जो कि काफ़ी हद तक तो हार्ड है पर लेकिन इजी भी है अगर आप समझ जाएं तो। पर लेकिन इसके रूल और आइडेंटिटी बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे वॉच करते रहना, वरना आप लोग कुछ ना कुछ वीडियो जरूर मिस कर देंगे और आप लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को मिस कर सकते हो स्टूडेंट्स, और थोड़ा लैप्स कर जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल पर जो स्टूडेंट्स आए हैं, न्यू आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली और अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलने वाली स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो बिना किसी देरी करते हुए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमने बताया था रूल और आइडेंटिटी बताने वाले हैं। तो रूल और आइडेंटिटी में सबसे पहले बताएंगे पहचान। पहचान होती है इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि हम बोले कि कोई आदमी काम कर रहा था, यानी कि वो काम पास्ट में हो चुका है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि उसके आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप अब अगली आने वाले और चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में आप समझ जाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक सी चीज़ ये है अफर्मेटिव रूल्स। अफर्मेटिव रूल का, अफर्मेटिव सेंटेंस को कोई टेंशन नहीं है, पर लेकिन सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस का रूल जो होता है वो एक तरीके से हमारी बॉडी होती है। इसको आप लोगों को ज़रूर समझना है। अगर आप इसे समझ गए तो पूरा सेंटेंस समझ गए, पूरा टेंस समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लें तो पूरी तरीके समझ जाएंगे। तो अफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वाज वर आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा इसमें हवा की तरह आया और आंधी की तरह निकल गया, पर अब ध्यान समझाता हूँ, सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स क्या है इसका कि वाज वर। अब बहुत से स्टूडेंट्स को चूज़ करना प्रॉब्लम आ रही होगी कि वाज लगाएं या फिर वर लगाएं, कहाँ पर वाज लगाएं, कहाँ पर वर लगाएं। तो हमने देखो नीचे लिख रखा है कि कहाँ पर वाज लगता है, कहाँ पर वर लगता है। तो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ वाज लगता है, यहाँ पर आपको यही याद रखने की चीज़ है। और आई, यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल के साथ वर का यूज़ होता है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझिए कि वह खेल रहा था, आखिरी में आप लोगों को दिखाई देगा कि रहा था आ रहा है। तो जो रहा था आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस एक पास्ट सेंटेंस है, और पास्ट सेंटेंस मतलब रहा था, पहली बार तो था आ रहा था मतलब पास्ट है, और रहा था आ रहा है तो इसका मतलब अभी हमने बताया था क्या है स्टूडेंट्स, वो एक तरीके का पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब आप देखिए इसका एग्जांपल, वह खेल रहा था, खेल मतलब गेम खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग गेम, यानी वो गेम खेल रहा था, वो गेम खेल रहा था। इस चीज़ को आप ध्यान से रखिए कि वो गेम खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग गेम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर कि ही वॉज प्लेइंग गेम, ही की जगह ही लगाया, वह की जगह फिर वॉज, ही के साथ वॉज लगता है तो वॉज लगा दिया हमने, फिर प्लेइंग मीन्स खेलना, वो खेलना और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी। ठीक है, फिर गेम आ गया, तो वह गेम खेल रहा था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और भी आप लोगों की सुविधा के लिए। तो हम गाना लिख रहे थे, रहा था, रही थी आ गया, मतलब ये कंटिन्यूस टेंस हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इतने में आपको कभी भी भटकना नहीं है, रहा था, रही थी, रहे थे आ गया तो मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम गाना लिख रहे थे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम के लिए क्या लगता है, वी। अब वी के साथ क्या लगता है, एक बार जरा ऊपर देख लें, वी यहाँ पर, तो वी के साथ वर लगेगा, तो हमने यहाँ पर वर लगा दिया। वी वर राइटिंग अ सॉन्ग, यानी हम गाना लिख रहे थे, राइट मीन्स लिखना और राइटिंग मीन्स प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वाज वर आएगा, फिर जस्ट उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें नॉट सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा पूरा का पूरा। ठीक, अब
देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल है रवि कहानी नहीं सुन रहा था, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे रवि वॉज नॉट लिसनिंग स्टोरी, यानी कि रवि के साथ रवि एक नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं नाम के साथ वॉज लगेगा। तो हमने भी यहाँ नाम के साथ वॉज ही लगाया है, फिर उसके बाद हमने नॉट लगाया है, फिर लिसनिंग, फिर स्टोरी, यानी रवि कहानी नहीं सुन रहा था। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके जस्ट बाद तुम घर नहीं जा रही थी, यानी कि तुम के लिए क्या लगाएंगे यू, फिर यू के साथ वर लगता है, फिर नॉट, फिर गोइंग होम, यू वर नॉट गोइंग टू होम भी लगा सकते हो, गोइंग होम भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से पहचान क्या होती है, इसकी शुरुआत में क्या लगता है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगेगा, तो वाज या फिर वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से कि इसमें वाज वर पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर क्वेश्चन मार्क आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरह समझिए कि क्या वह दौड़ रही थी, रही थी आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, और क्या आ गया शुरुआत में, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आधम का है, और आधम का है तो अब इसको समझाएंगे हम। तो वह के लिए क्या लगता है, रहा था, रही थी आ गया, रही थी मतलब लड़की है तो रही थी, सी आएगा, और सी के साथ वाज आता है तो हमने वाज पहले लगा दिया, फिर सी रनिंग, वाज वर्ब में वाज चूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट में सी चूज कर लिया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रनिंग लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर एंड में अपना क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो बड़े ही आसान तरीके से हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, आप लोगों के समझ में भी आ गया। जिसके नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे करके ज़रूर देखिए, जब भी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि एंड में हम कुछ ऐसे धमाकेदार सेंटेंस लाने वाले हैं जिससे आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों को आया या नहीं आया। फिर देखिए आप, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता रहा था, बोल रहा था, क्वेश्चन मार्क आया, शुरुआत में क्या आया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव आ गया। तो आई के साथ क्या लगता है वर, तो हमने वर पहले चूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट में आई, फिर नॉट, फिर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए यहाँ पर फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस को बड़े आसानी से समझ सकते हो आप। जस्ट आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं देखना है आप लोगों को, बस इतना सा समझ लीजिए, आप लोगों की प्रॉब्लम। अब देखिए आप लोग WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस में WH फैमिली प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH फैमिली सेंटेंस की पहचान क्या है कि इसके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब चीज़ें आएंगी, और जिसमें ये सब चीज़ें आ जाएं इसका मतलब क्या है, वो WH फैमिली सेंटेंस हैगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के साथ समझिए, एग्जाम्पल में राम घर क्यों जा रहा था, क्वेश्चन मार्क आपका एंड में है, बीच में क्यों, कब, कैसे आ सकते हैं, तो मतलब वो WH फैमिली है। तो क्यों को बोलते हैं वाई, क्योंकि WH फैमिली वर्ड है तो WH फैमिली वर्ड पहले लगाएंगे हम, फिर वॉज वर लगाएंगे, तो राम एक नाम है, नाम के साथ वॉज लगता है तो वॉज लगा दिया, फिर नाम लगा दिया सब्जेक्ट में, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग टू होम, घर जा रहा था, और क्वेश्चन मार्क आपका एंड में जरूर आ जाएगा। ठीक, बस इस चीज़ से समझ गए आप लोग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर सेकंड है कि वे क्या खरीद रहे थे, क्वेश्चन मार्क आपका व्हाट वर दे परचेजिंग, क्वेश्चन मार्क, यानी बीच में क्या आ गया तो मतलब WH फैमिली आ गया। ठीक है, और व्हाट, क्योंकि क्या को बोलते हैं व्हाट, वर क्योंकि दे के साथ वर लगेगा, फिर दे परचेजिंग, यानी वो क्या खरीद रहे थे। हाँ स्टूडेंट्स, बाइंग भी आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बाइंग भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपका होमवर्क है, यहाँ पर ये जो चीज़ है आपकी होमवर्क है, आपको चेक करना है कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। पहला सेंटेंस है वे कहाँ सो रहे थे, सेकंड सेंटेंस है हम कल घर जा रहे थे, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ऐसे डॉट आएगा। ठीक है, थर्ड है वह खेल नहीं रहा था, इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, गलती से लग गया है। फोर्थ है क्या मैं इंग्लिश लिख रहा था, फिफ्थ है वह बोल नहीं रही थी। यानी कि ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को अभी चेक करने, अभी जस्ट अभी जिसमें क्वेश्चन मार्क लगे हैं ये थोड़े बहुत रॉन्ग है, गलती से प्रिंट हो गए हैं, कॉपी हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, गलती से टाइप हो गए तो कोई बात नहीं। अब आप लोग को क्या करना है, ये पाँचों के पाँचों सेंटेंसेस को जल्दी से जल्दी बना के अभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और जल्दी बताना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आपकी वीडियो हो चुकी है ख़त्म, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इन दोनों करने से हम लोग थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, इसको करने से आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग आएगी,
और जिसको इस चैनल का नाम नहीं पता है, फिजान क्लासेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजान क्लासेस। ऐसी और अच्छी PDF आप लोगों को वहाँ मिल सकती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।